मूवी के स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाते हैं जो कि अपनी मेट से पूछती है कि सब क्या हो रहा है। तो वो बोलती है कि आपके घर में ऑफिस खोला जा रहा है। तो वो अपनी मम्मा को कॉल करती है और कहती है कि मम्मा ये सब क्या है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि मैं तुम्हें रिलैक्स करना चाहती हूँ। तो फिर नेक्स्ट सीन में वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है। तो सारी फ्रेंड्स बोलती है कि वही लड़का ना जिसने तुम्हें हाई स्कूल में प्रपोज़ किया था, और ये वो लड़का, और ये हीरो नहीं है, मैं बता दूँ आपको। सो यहाँ पर हमें पास्ट में दिखाते हैं कि ऐसा लग रहा था, अफेक्शनरी लग रही थी उसको देखकर। लेकिन जब वो उसके पास आया तो उसका जो बॉडीगार्ड था, उसके उसके बॉडीगार्ड ने उसको दूर कर दिया। तो फिर उसने इस बात से अपने पापा से भी नाराज़गी दिखाई कि ये सब क्या है। तो उसके पापा बोलते हैं इस बात पे कि हम ये सब तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं। और तब से बचपन से लेके आज तक इस ये जो है बहुत डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे, क्योंकि इसके ये इंडिपेंडेंट बनना चाहती है बट इनके पेरेंट्स नहीं चाहते। तो अपने फ्रेंड से बोलते कि तुम मेरे घर में ही ऑफिस खुला है, उधर ही आ जाना। तो जब ये बाहर जाता है तो वो लड़का उसका वेट करता है और कहता है कि हेलो, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें दोबारा देखकर। तो वो कहती है मुझे भी। तो वो उससे नंबर मांगता है। तो वो बोलती है सॉरी, लेकिन हमने एक दूसरे को इतने टाइम से नहीं देखा था, मुझे नहीं लगता ये कन्वीनियंट होगा। तो नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पर दिखाते हैं एक लड़के को जो कि बोलता है कि आपको इंग्लिश सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप चिंता मत कीजिए, मैंने बेस्ट ट्यूटर ढूंढा है आपके लिए। तो यहाँ पर इसकी जो एक फ्रेंड, और हमारी हीरोइन का नाम है किम। तो इनके पास एक लड़की का कॉल आता है और कहती है कि आप मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ साउथ कोरिया के लिए, तो प्लीज़ आइएगा। तो वो कहती है हाँ, मेरे पेरेंट्स मुझे हर कंट्री लेके गए हैं बट साउथ कोरिया नहीं लेके गए, तो मैं पक्का आऊँगी, मैं प्रपोज़ल एक्सेप्ट करती हूँ। नेक्स्ट सीन में हमारे जो मेन लीड है जिनका नाम है जेसन यून, वो फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मुझे आपसे इंग्लिश सीखनी है। तो वो उससे स्टार्ट करती है। तो वो उससे उसका फेवरेट कलर वगैरह पूछती है। तो वो कहता है कि माफ़ करना, लेकिन मुझे जल्दी सीखनी है, मैं तुम्हारी कंप्लेन करूँगा, तुम मुझे इंग्लिश जल्दी नहीं सिखा रही है, फालतू की स्टूपिड क्वेश्चंस पूछे जा रही हो तुम। तो वो बोलती है कि सॉरी बट, लेकिन उतने में उधर से वो काट देता है फ़ोन को। नेक्स्ट सीन में वो अब वहाँ पर जाने के लिए रेडी होती है साउथ कोरिया। तो वो एक मॉल के पास पहुँचती है। तो इसके बॉडीगार्ड से बोलती है कि मुझे ऑफ ही चाहिए। तो वो कहता है अंदर भी है, लेकिन वो कहती है मुझे बाहर वाली पसंद है। तो वो लेने जाता है। तभी वो वहाँ से भाग भाग जाती है, मतलब साउथ कोरिया के लिए, एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि उसका वीज़ा उसने बहुत टाइम से प्रिपरेशन करी हुई थी। तो यहाँ पर इसके बॉडीगार्ड को डांट पड़ी होती है उसके फादर से, और ये यहाँ पर पहुँच जाती है साउथ कोरिया। लेकिन इसके फादर इसका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर देते हैं। सो जब तक नहीं हुआ था तब तक वो टैक्सी से एक होटल पहुँचती है। कहती है मुझे उस होटल में लेके चलो, मेरी फ्रेंड वहीं पर मिलेगी। तभी उसके पास मैसेज आता है उसकी फ्रेंड का कि मैं एक दिन के लिए जीजू आइलैंड जा रही हूँ, तो मैं एक दिन बाद ही मिलूँगी। तो वो परेशान हो जाती है, तो इसलिए वो होटल जा रही थी। होटल पहुँचने के बाद वो देखती है कि उसका क्रेडिट कार्ड वर्क नहीं कर रहा है। तभी उसके पास जेसन का कॉल आता है। तो वो कहता है कि तुमने बोला था मुझे इंग्लिश सिखाओगे, अब तुम नहीं सिखा रही। तो वो कहती है मुझे कल की कन्वर्सेशन के बाद मुझसे बात नहीं करना चाहोगे। तो फिर वो बोलती है ठीक है, मैं आपको फुल टाइम सिखा सकती हूँ, मैं साउथ कोरिया में हूँ इस टाइम पे, तो प्लीज़ मुझे पिक करो। वो कहते हैं क्या तुम जोक कर रही हो, सच में मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूँगा। वो कहती है नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे मैं सच में यहीं पर हूँ। तो फिर वो बहुत मुश्किल से मान जाता है। तो फिर वो मतलब खिड़की में से देख रही होती है, कॉल लगा रही होती है उसको। तभी वो बोलता है क्या तुम किम हो। तो वो कहती है हाँ। तो वो कहता है जल्दी बैठो, हमें जाना है अभी। तो वो कहती है ठीक है। और ये हैं हमारे मेल करेक्टर जिनका नाम है जेसन जून। सो ये है साउथ कोरियन और हीरोइन है फिलीपींस की। सो चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो ये बताती है मेरी जो कोरियन फ्रेंड है वो जीजू चली गई है इसीलिए। तो वो उसको अपने ऑफिस के पास में एक होटल जो होता है उसमें एक रात के लिए रहने के लिए बोल देता है। तो फिर जो मेन मैनेजर होते हैं वो बोलते हैं कि सर मतलब आप दोनों के लिए एक ही रूम ना। तो वो कहता है कि नहीं, मैं इसको नहीं जानता, और वैसे भी ये मेरी टाइप की नहीं है। और ये सब वो कोरियन में बात कर रहे होते, तो इसीलिए किम को समझ नहीं आता कि ये सब क्या बोल रहे हैं। तो फिर वो बोलता है कि इनका नाम लिख दीजिए और अपने साइन कर दीजिए आप। तो फिर वो जो जैसन है वो कोरियन में उससे बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। उसको कुछ समझ नहीं आता, और फिर उसे याद आता है इसका नाम किम है, तो वो लिख देता है। तो फिर नेक्स्ट सीन में होता है अगले दिन का, जहाँ पर एक नया कैरेक्टर आता है यहाँ पर, रेन। तो वो बोलता है कि मैं उनका पर्सनल असिस्टेंट हूँ और नाइस टू मीट यू, और आपको सर ने बुलाया है उनके ऑफिस में, मेरा नाम रिंता रो है, तो आप प्लीज़ चलिए मेरे साथ। और ये इंग्लिश में काफ़ी अच्छा होता है। सो कार में बैठ के ये मतलब बोलती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो तुम भी तो अपने बॉस को सिखा सकते हो। तो वो कहते हैं कि मैं
उनके और जो काम है उनमें बिज़ी रहता हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं होता। तो फिर वो उसी की बातें करते हैं कि वो बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, अच्छे बॉस भी हैं, बस उसी की तारीफ़ कर रहा होता है जैस्मिन की। तो नेक्स्ट सीन ऑफिस का होता है जहाँ पर जो वो सबको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये मेरी न्यू असिस्टेंट है, फीमेल असिस्टेंट। तो फिर वो फिर उसको समझा देता है क्योंकि इंग्लिश रेंदरा को आती होती है। तो वो पीछे से देखता है कि ये दोनों अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, तो वो वहाँ से चले जाता है। तो नेक्स्ट सीन में वो अपने आराम से कैबिन में बैठा होता है, बट उसको फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं उसके पेरेंट्स के, जहाँ पर उसकी मम्मा काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल रही थी और वो पीछे से अपनी मम्मा को हाई कर रहा था। तभी हमारी वो आती है और कहती है कि मैं आपको प्रेजेंटेशन बताऊं, तो वो मना कर देता है कि अभी रुक जाओ, अभी तुम जाओ। तो वो जाती तो उसको परेशान नोटिस करती है उसको। फिर यही सब उसको फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं और यही सब परेशान होता है, तो ये नोटिस करती है हमारी किम। तो वो आती है दोबारा और उसको कैंडीज़ देती हुई कहती है कि ये हमारे फ़िलीपींस में बनती हैं कैंडीज़, ये बहुत टेस्टी हैं, डिलीशियस हैं, खा के देखो। और ये काओ के मिल्क से, यानी कि गाय के दूध से बनी होती है और ये बहुत टेस्टी होती है, आप खाओगे तो आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा। इनको हम पेस्टिलास बोलते हैं। तो वो खाता है तो एकदम से खाकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कहता है कि ये बहुत टेस्टी है सच में, और फिर उसको थैंक यू बोलता है। तो वो सारी टॉफ़ीज़ उधर रख देती है और कहती है कि ये लीजिए, आपका जब मन करे आप खा सकते हो सर। और वहाँ से जाने लगती है, तभी उसको रोकता है जैसन और कहता है कि फ़िलिपिनो में थैंक यू को क्या बोलते हैं। तो फिर वो उसको बताती है हमारे यहाँ पर सलामत बोलते हैं। तो फिर उसको वो थैंक यू बोलता है। तो नेक्स्ट डे उसकी फ्रेंड जो है जीजू से वापस आ जाती है और उसके घर में रुकने के लिए बोलती है, तो वो मान जाती है। और उसकी फ्रेंड के बाहर जाने के बाद वो खाना बनाने का ट्राई करती है और बड़ी मुश्किल से बना पाती है। इसीलिए हमें शुरू से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, ताकि हम किसी भी सिचुएशन में ढल सकें। तो यहाँ पर ये पेरेंट्स जो होते हैं इसके, वो बोलते हैं कि हमें ऐसा, मतलब हमने ज़्यादा ही स्ट्रिक्टनेस कर दी, हमें उसको समझना चाहिए था। अब हम आएंगे तो उसे प्यार से समझाएंगे, वो आएगी तो। सो नेक्स्ट सीन में जो हमारे वो होते हैं, मतलब छुट्टी होती है इस दिन, लेकिन इनकी अचानक एक मीटिंग आ जाती है। और यहाँ पर जो हमारी किम है वो भी घूमने के लिए जा रही थी, बट उसके पास भी कॉल आ जाता है क्योंकि उसे इंग्लिश बोलने वाला चाहिए था कोई। और रिंतारा का फ़ोन नहीं लग रहा था तारों का, तो ये उसको बोलता है आ जाना। तो वो भी मान जाती है और वो कहता है कि तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं। फिर वो कहती है क्योंकि मैं एक्सप्लोर घूमने जा रही थी साउथ कोरिया को, लेकिन आपने तुरंत मेरी छुट्टी वाले डे भी मुझे बुला लिया। तो कहता है कि मैं तुम्हें पक्का लेके जाऊंगा, लेकिन फिर वो फिलिपिनो में बोलती है बहुत अनोइंग है ये। फिर वो कहता है कुछ कहा तुमने, कहती नहीं। फिर वो उसको एक कपड़े वाली शॉप पर लेके जाता है और एक कपड़ा, तो वो बोलता है कि कितना टाइम लगा रही हो तुम। तो वो सारे कपड़े दिखाते तो उसको पसंद नहीं आते, तो वो अपनी पसंद के कपड़े निकालता है, बोलता है कि ये देखो। तो वो चेंज करने जाती तो वो पुराने दूसरे कपड़े देखता है। तभी जो हमारी किम की एंट्री होती है और जिसमें वो बहुत गॉर्जियस लग रही थी, उसका लुक बहुत अच्छा था। तो फिर वो ड्रेस जिसको देख रहा होता है, ब्लैक कलर की ड्रेस, वो हाथ से गिर जाती है जैसे के। तो नेक्स्ट सीन में ये पहुंच जाते हैं मीटिंग में। तो फिर वो जो मीटिंग में होता है एक आदमी, वो कहता है कि मेरी आप इंट्रोड्यूस कराता है ना वो अपनी असिस्टेंट से, तो वो बोलता है ये फिलीपींस से है। तो फिर वो बोलता है वो मेरी वाइफ भी फिलीपींस से है। तो इनकी मीटिंग काफ़ी अच्छी जाती है। तो यहाँ पर ये ड्राइवर को बोलता है तुम अभी जाओ। उससे कहता है कि मैं तुम्हें चलो घुमाने लेके चलता हूँ, तो वो खुश हो जाती है। तो बस में वो जाने लगते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज, मतलब इसको क्या कहते हैं फिलिपिनो में, इसको क्या कहते हैं कोरियन में, तो दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को जानने की कोशिश कर रहे थे इधर। सो ये उसी जगह पर लाता है जहाँ पर ये बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ आता था और उसको बताता है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। फिर आगे चलते चलते एक औरत मिलती है, वो कहती है कि ये लव पेंडेंट है, इसको प्लीज़ रख लो। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम कपल नहीं हैं। फिर एक जगह पर जाकर वो दोनों बैठ जाते हैं, तो वो उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लगती है किम। तो वो कहता है कि सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, मैं शायद कभी और तुम्हें ज़्यादा बता पाऊँ। फिर उसके बाद में वो बहुत हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं, जिसमें हमें थोड़ा अफेक्शन देखने को मिलता है इन दिनों में एक दूसरे की तरफ। बहुत सारी पिक्स भी लेते हैं ये। फिर नेक्स्ट सीन में जब हमारी किम है वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है, तो वो कहती है कि मैं एक अपने बॉस के साथ घूमने गई थी। तो वो कहती है तुम डेट पे भी चली गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। फिर वो कहती है नहीं, वो तो मैं एक्सप्लोर करने गई थी। फिर वो बोलती है कि मुझे भी बॉस देखना है तुम्हारा। कहती है कि हाँ, मैंने फ़ोटोज़ खींचे थे, मैं अभी भेजती हूँ। तो वो एकदम चिल्लाने लगती है कि कितना सही है, तुम कितनी लकी हो। फिर नेक्स्ट सीन में जब रेंतारो और ये सीन में प्रेजेंटेशन के टाइम पर उसको बहुत ज़्यादा खांसी आती है किम को, तो वो पानी मंगाता है रेंतारो से। तो रेंतारो डायरेक्टली उसको देने लगता है, तो वो
उससे जो है बॉटल छीन लेता है, मतलब जो हमारा जेसन है वो उससे बॉटल छीन के खुद देने लगता है। तो ये बिहेवियर देखकर रेनतारो समझ जाता है कि क्या चल रहा है इधर, और स्माइल करने लगता है। और जाते जाते भी उसको देख देख के वो स्माइल पास कर रहा था, जैसे कि वो समझ गया हो कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो नेक्स्ट सीन में जब वो ऑफिस जा रहे थे तो वो बोलता है कि तुम्हारी गाड़ी ख़राब है, अब तुम जाओ अपने ड्राइवर से, कहता है। और फिर यही बात जाकर उसको कहता है किम से कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, अभी हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। तो पैदल पैदल अच्छी तरह से मतलब जाने लगते हैं। और काफ़ी टाइम बाद जब ऑफिस नज़दीक आ जाता है तो जो जैसन होता है वो उससे बोलता है कि किम क्या तुम, अरे क्या तुम ही, निकलता है उसके मुँह से। तभी जो पीछे से वो होता है रेनतारो, वो आ जाता है और कहता है कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग। तो फिर वो बोलता है कि रेनतारो उससे पूछता है कि तुम ऐसे वॉक करके क्यों आ रहे हो, कार कहाँ है तुम्हारी। तो फिर वो कहती है कि मिस पे कि है ना, मेरी इनकी जो कार है वो ख़राब हो गई है, वो टूट गई है कहीं से, इन्होंने मुझे ऐसा बताया। तो रेनतारो इस पे बोलता है कि क्या, वो तो न्यू मॉडल है, वो इतनी जल्दी कैसे ख़राब हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस बात पे वो कुछ नहीं बोलता जैसन, और अंदर चले जाता है। तो वो पीछे से बोलता रहता है सुनो तो सही। और वो दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं। फिर प्रेजेंटेशन के टाइम पे, मतलब ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं है, वो डेमो दे रहे थे अपने को। तो फिर नेक्स्ट सीन में वो कुछ काम कर रही थी तो वो उसको घूरने लगता है जैसन किम को। और ये घूरना रेनतारो भी नोटिस करता है और उसको देखकर स्माइल करता है। और फिर उसी को देख रहा होता है कि वो कितने अफेक्शनली देख रहा है उसको। तो वो अपना नीचे मुँह करके स्माइल करके बोलता है कि सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो बहाने लगाने लगता है कि नहीं, लेकिन वो समझ जाता है कि आप उसी को देख रहे थे। वो उससे बोलता है, नेक्स्ट सीन में वो उससे मैसेज करता है कि तुम मेरे साथ शाम को चलना है। तो वो भी मान जाती है। तो वो शाम को दिखाते हैं और उससे बोलता है कि मेरी मम्मा आने वाली हैं, जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया हुआ है, क्योंकि मेरी रियल मम्मा तो है नहीं। तो फिर वो कहती है तुमने मुझे बताया नहीं। तो वो कहता है कि मैं बता देता तो तुम आती नहीं। तो उसकी मम्मा उससे बात करने लगती हैं और वो बोलता है उसको कि स्माइल करो इंग्लिश में, ताकि उसकी दादी ना समझ पाएँ, मतलब मम्मा ना समझ पाएँ। तो वो स्माइल करती रहती है उनकी सारी बातों फिर उनके जाने के बाद जो वो है, वो बोलता है कि तुम सारी बातों पे स्माइल कर रही थी, तुम्हें पता है वो क्या कह रही थी। फिर वो कहती क्या कह रही थी, वो कह रही थी कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना। तो वो कहती है क्या। फिर वो उसको इनडायरेक्टली करता है पोज, वो भी एक्सेप्ट कर लेती है। सो नेक्स्ट सीन में वो अपने फादर को देख लेती है साउथ कोरिया में। तो वो भाग कर जाती है। तो फिर वो बोलता है कि क्या हुआ। वो कहती है मेरे पापा यहीं पर हैं और मैं घर से भाग आई थी। वो कहता है कि मुझ क्या तुम जोक कर रही हो, तुम तो फिर पिकनिक के लिए आई थी ना। वो कहती है हाँ, लेकिन उनको नहीं पता कि मैं इधर हूँ। तो उसको बताने लगती है कि मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, और लेकिन वो मुझे रहना नहीं देना चाहते। तो फिर वो कहता है कोई बात नहीं, तुम अभी ध्यान रखना, अपने घर पर जाओ तुम अभी। तो नेक्स्ट डे इनकी प्रेजेंटेशन होती है तो ये वहाँ से जाते हैं। तो फिर सारा सब डिस्कस कर रहे हैं और इनको फाइनली मिल भी जाता है वो अपॉर्चुनिटी। तो नेक्स्ट सीन में ये बाहर जाते हैं तो उसके फादर अचानक उसके पास आ जाते हैं। तो उसको पास्ट याद आने लगता है और यहाँ पर बहुत बड़ा राज खुलता है और वो वहाँ से गुस्से में चले जाता है। तो ये बोलते हैं कि क्या तुम इसके लिए काम करते हो। तो वो बोलती है हाँ। तो यहाँ पर ये अपने पेरेंट्स की तस्वीर को देखने लगता है। फिर ये इसके पास आती है लेकिन वो मना कर देता है कि अपने उसको खोलने के लिए। और एक लेटर लिखता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, हम एक साथ नहीं हो सकते। और फिर मतलब उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं और अपने पास्ट को याद करने लगता है जिस पर उसकी मम्मा की डेथ हो गई थी। तो नेक्स्ट सीन में जो किम होती है वो उसको बार बार कॉल ट्राई करती है। फिर रंतारो को बोलती है कि मैं जाने वाली हूँ, मेरी फ़्लाइट आज रात की है, तो मुझे एक बार उससे बात करनी है। तो रिंतारो उसके घर पर लेके आता है। तो वो उसको वहीं पर वेट करने के लिए बोलता है, खुद उसके रूम में जाता है और कहता है कि किम आपसे मिलने आई है। तो वो उसको वही लेटर पकड़ा देता है और बोलता है कि ये किम को दे दो जाकर। और किम के पास वो लेटर देता है तो वो रोने लगती है उस लेटर को पढ़ के। और फिर जो हमारा रेंतारो है वो उसको कंसोल कराता है और पीछे से मतलब ऊपर से ये सब कुछ हमारा वो जैसन देख रहा होता है ना। तो नेक्स्ट सीन में वो रो के अपने पेरेंट्स से बोलती है कि आपके कर्म का जो फल है वो मुझे अब भुगतना पड़ रहा है, मेरी क्या गलती है इसमें। तो उसके पेरेंट्स समझाते हैं कि हम ओवर प्रोटेक्टेड क्यों थे, क्योंकि उस कंपनी मैटर की वजह से तुम्हारी जो एक बहन थी, बड़ी बहन, उसकी डेथ हो गई थी, जिस वजह से हमें बहुत गुस्सा आ गया था। तो फिर वो अपनी पेरेंट्स को समझती है और उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में जो वो होती है उसकी मम्मा आती है अडॉप्टिव और कहती है उसकी क्या गलती थी इसमें। तो वो समझता है और अपने सारे पास्ट को जो किम के साथ स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसने मतलब गुजारे थे उनको याद करता है।
और उसको भी रियलाइज़ होता है कि इसमें ना उसकी गलती है ना मेरी गलती है, उसमें पेरेंट्स की गलती रही है सब चीज़ की। तो वो नेक्स्ट सीन में ही फिलीपींस पहुंच जाता है, लेकिन अब मुझे प्लीज़ एक चांस दो। तो वो कहती है वो लेकिन तुम तो मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे ना। फिर वो उससे माफ़ी मांगता है वो हर्टफुल वर्ड्स बोलने के लिए। तो उसको एक मौका दे देती है उसके लिए। वो जो हमारी किम है वो इस फैक्ट को नहीं भुला पा रही थी कि वो ही है जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने उनकी बच्ची को खो दिया, उनकी पेरेंट्स में है। तो फिर वो उसको बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो वो उस पर बोलती है कि सॉरी लेकिन मैं अभी रेडी नहीं हूँ, यानी कि वो उसको इनडायरेक्टली मना करके वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर उसकी आंखों में से भी आंसू निकलने लगते हैं। और फिर जो है इसी के साथ वो वहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठी होती है। तो उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि इसमें उस बच्चे का कोई फ़ॉल्ट नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकती उसके साथ में। तो फिर वो भी उनकी बात समझ जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि हमारा जो जैसन है वो फिलीपींस से तभी उनकी कार ख़राब हो जाती है। तो रिंतारो बोलते हैं आप उधर जाइए, और उनकी बिना सुने वहाँ से चले जाता है। तो वैसे टहल रहा होता है उधर, तभी पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है, और वो और कोई नहीं उसके पापा थे, किसके, किम के। तो फिर वो उसको बोलते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैं तुमसे भी मिलूँगा। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम कोरिया वापस चले जाओ। तो वो कहता है आप चिंता मत कीजिए सर, क्योंकि मैं और किम अब एक साथ नहीं है, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। तो उसको वो फ़ाइल देते हैं और कहते हैं कि इसमें एक फ़ोटो है, उसको निकालो। तो वो फ़ोटो देखता है और वो और किसी की नहीं होती, किम की होती है। और कहते हैं कि प्लीज़ इसको अपने साथ ले जाओ और इसका ध्यान रखना हमेशा के लिए, और अगर तुमने इसका ध्यान नहीं रखा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और वहाँ से चले जाते हैं। तो वो शॉक में था, तभी उसके हाथ में से वो फाइल नीचे गिर जाती है और वो फ़ोटो भी। तो वो उस फ़ोटो को ध्यान से देखने लगता है। तो पीछे से हमारी किम भी आ जाती है और कहती है कि मैं बहुत जेलस हूँ उस लड़की से जिसकी फ़ोटो है तुम्हारे हाथ में। तो वो कहता है कि जेलस होने का कोई फ़ायदा नहीं है, लड़की मेरे साथ नहीं रहना चाहती। वो कहती है कि तुम्हें एक बार तो उससे पूछ लेना चाहिए ना, एक बार और। तब मैंने पूछा उससे लेकिन उसने मुझसे मना कर दिया। वो कहती लेकिन तुम उससे दोबारा पूछो, क्या पता कि वो तुम्हें हाँ कर दे। तो वो उठकर उससे पूछता है, तो वो इस बार मान जाती है। और फिर वो कहता है कि अब मुझे कोई कंपनी नहीं चाहिए।